फितनल हिंदुस्तान दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत, भारतीय स्पॉन्सर्ड और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग, कहा रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासरों के लिए जमीन तंग कर दी। वजीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। कोयटा में आला सतह का इजलास, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के अभियान में आलमी मायार का जदीद डिजिटल इकोसिस्टम तश्कील बनाने की मंजूरी। वलियो मुकम्मल डिजिटल निगरानी और मरकजी डाटाबेस के जरिए मुआशी स्ट्रेटेजिक फैसले बेहतर बनाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की टैक्स बेस में इजाफा और गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए आलमी माहिरीन की खदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निज़ाम के तहत जमा शुदा मरकजी डाटा को मुआशी स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान एड नहीं, बराबरी की बुनियाद पर ट्रेड चाहता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत, हमसायों से कशीदगी नहीं चाहते। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमरीका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का एटलांटिक फोरम से पॉलिसी खिताब। गजा में इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश, फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा इयादा किया। बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार देने का मौक़िफ़ दोहराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में वसअत, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और मादियात समेत मुख्तलिफ शोबे-जात में ताउन पर इत्तफ़ाक़। इंसदाद दहशतगर्दी, ख़ित्ते में अमन और अफ़गान सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप की जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद शदीद तबाहकुन सैलाब, पहाड़ी रेलों ने दर्जनों देहात सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए। कच्चे घर, दुकानें, गाड़ियां, पुल और लकड़ियों के गोदाम बह गए। कई मकामात पर ज़मीनी राब्ता मुकम्मल मुनक़ता। थोर मीनार के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस शहर कराकरम बंद, सैकड़ों सयाह और मकामी अफराद फंस गए। 9 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद जख्मी, 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। पाक फ़ज़ाइया का हंगामी इमदादी मिशन कामयाबी से मुकम्मल। C-130 तैयारे के जरिए 125 अफराद गिलगित से नूर खान एयर बेस मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से बर्बादी के अलमनाक दास्तान रकम। 28 से 31 जुलाई तक मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। मलिका को हिसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी। मौसम ठंडा हो गया, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। रवा साल बारिशों की शिद्दत 73% ज़्यादा। मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, कच्चे मकानात, मखदूश इमारतों को नुकसान का खदशा। फिरोजवाला के मुतादिद इलाके ज़ेर आब। ननकाना साहब के नाल अरेक में दोगयानी, मवेशी बह गए। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सख्त मुश्किलात का शिकार। कोयटा में बीबी बानो कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मकतूला की वालदा गुलजान अदालत में पेश। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत कोयटा का मुलजिमा को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। गुलजान के बाल, खून और हलक के लुआब से DNA सैंपल हासिल। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान बीबी बानो के भी DNA नमूने लिए गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जुना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा। जदीद तरीन तिबी टेक्नोलॉजी और सहूलियात का मुआयना। 13 साल में बिस्तर की तादाद में नुमाया इजाफा। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने हुकूमत सिंध और पेशेंट्स एड फाउंडेशन के इश्तराक को सराहा। बिला मुआवजा इलाज पर जोर, कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण करार दे दिया।
FIA भावलपुर की बड़ी कार्रवाई, निजी बैंकों में लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश, इंसानी स्मगलिंग, वीजा और बैंक फ्रॉड के 5 इश्तेहारी भावलपुर और रहीम यार खान से गिरफ्तार। सादा लॉ अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसे देकर माली नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिमान अरसे दराज से फरार थे। FIA की मौसर कार्रवाई से हकाइक बेनकाब। मासूम बच्चों की जानों से खेलने वाली गफलत के इंतहा, कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में लाखों रुपए की कीमती वैक्सीन और इंसुलिन बेदर्दी से ज़ाया। स्टोर में बड़ी अद्वियात की मियाद खत्म होने के बावजूद इलाज मुआवजे के लिए फराहम न करना, बच्चों की सेहत की हिफाजत के वादे पर शर्मनाक ज़र्ब। जहां नाअहली और लापरवाही ने इंसानी जानों की कदर को ताराज कर दिया। ठंडोवाला यार, चंबड़ और झंडोमरी में 240 स्कूल इमारतें खस्ता हाल, बच्चों की जिंदगियों के लिए संगीन खतरा बन गईं। 1500 से 2000 तलबा की तालीम शदीद मुतासर होने का खदशा, फौरी इकदाम न किए गए तो तालीमी बहरान सर उठा सकता है। डेप्यूटी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी के ज़ेर निगरानी मुतबादिल इंतजामात की हंगामी कोशिशें जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, पंजाब के 1200 देहात को मिसाली गाँव में तब्दील करने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। पुख्ता गलियों, सोलर वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, शजरकारी, घरों की नंबरिंग और चिल्ड्रन पार्क जैसी सहूलियात शामिल। वज़ीर आला ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए वाज़ेह डेडलाइन मांग ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की सूबे भर की जामियात के वाइस चांसलर से अहम मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात भरपूर, कौमी जज्बे, जोश और खरोश और तलबा और तालिबात की फ़ाल शिरकत से मुनक्किद करने की हिदायत। कहा, तकरीबात के ज़रिए नौजवानों में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, मुस्बत सोच, मायूसी के खिलाफ शऊर और ज़िम्मेदार शहरी होने का एहसास उजागर किया जाए। सदर आसिफ जरदारी ने जिंदगी की 70 बहारें देख ली। 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए और यहीं से तालीम हासिल की। दूसरी बार सदर का अहद संभाला आसिफ जरदारी 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद नुमाया हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सदर जरदारी को सालगिरह पर ढेरों मुबारकबादें, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में जाली सिफारतखाना चलाने का इंकशाफ। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 43 साला हरीश वर्धन जैन को गिरफ्तार कर लिया। 44 लाख रुपए नकदी, लग्जरी गाड़ियां, जाली सिफारती पासपोर्ट्स, वजारत खारजा के जाली दस्तावेजात और दुनिया के कई लीडर्स के साथ जाली तस्वीर बरामद। मुलजिम मनी लॉन्ड्रिंग और जाली दस्तावेजात के धंधे में मुलव्विस। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम, ट्रंप ने हमास को बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, हमास मुआहदे से इनकार करके जानबूझकर कशीदगी बढ़ा रही है। अमरीकी सदर का फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, मैक्रोन की बातों का कोई ख़ास वज़न नहीं, वो अच्छे इंसान हैं मगर उनके बयान में तवाज़ुन की शदीद कमी है। गजा पर आलम इस्लाम की खामोशी नाकाबिल कबूल करार। इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी का गजा पर जारी सिहोनी वहशियाना जारहियत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। इस्लामी ममालिक से फौरी और अमली कार्रवाई का मुतालबा। उन्होंने इंसानी तबाही रोकने के लिए सिर्फ बयानात का ताज़ियत नहीं बल्कि फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान ने IAEA सरबराह को दौरे की इजाज़त दे दी। जौहरी उमूर में ताउन के लिए नया फ्रेमवर्क तरतीब। आलमी इदारे के नायब डायरेक्टर जनरल जल्द ईरान का दौरा करेंगे। ताहम हालिया हमलों से मुतासरा तनसीबात का मुआयना शामिल नहीं होगा। अमरीका और इसराइल के गैर कानूनी हमलों से आलमी ताउन मुतासर हुआ। ईरान के शहर ज़हदान में अदालती कंपाउंड पर हमला, 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग की। सिक्योरिटी एहलकारों ने जुडिशल कंपाउंड को घेरे में ले लिया। हमले की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की। अमरीका शदीद रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और तबाहकुन तूफानों की लपेट में। टेक्सास से
مینہٹن تک 130 ملین افراد شدید متاثر، بڑھتی ہوئی نمی اور فضائی آلودگی کے باعث نیو یارک اور اپر میڈ ویسٹ میں ایئر کوالٹی الرٹس جاری، ماہرین کی وارننگ کے باوجود حکام کی شہریوں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز، ہائیڈریٹ رہنے اور بزرگوں اور بچوں کی حفاظت کی سخت اپیل۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی جنگ کے دہانے پر لے آئے، انسانی المیہ کی گونج، دنیا کو فوری مداخلت کی اشد ضرورت۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر وحشیانہ جھڑپیں، خون کی ہولی، 32 اموات، بچوں اور معصوم شہریوں کی جانیں گئی، 50 سے زائد زخمی، 20,000 سے زائد افراد بے گھر۔ تھائی لینڈ میں مارشل لاء نافذ، ایویکیشن سینٹرز میں لاکھوں بے کس خاندان پناہ لینے پر مجبور۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر حکومت کا کسی بھی ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا اعلان، قومی ہاکی ٹیم کی ایشیا کپ میں شرکت کے امکانات ختم، پاکستان اسپورٹس بورڈ کے اجلاس میں اہم فیصلے، تمام قومی کھیلوں کی فیڈریشنز کو بھارت میں کسی بھی کھیل کے ایونٹ میں شرکت سے قبل پیش کی مشاورت اور اجازت لینے کی سخت ہدایت۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف فیصلہ کن ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے 16 رکنی مضبوط اسکواڈ کا اعلان، محمد رضوان ون ڈے کے کپتان برقرار، سلمان علی آغا T20 کی کمان سنبھالیں گے، شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم کی واپسی نے شائقین کے دل جیت لیے، حارث رؤوف، حسن علی بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ قومی کھلاڑیوں میں وطن کا نام روشن کرنے کی لگن، زبردست کارکردگی اور فتوحات کا سلسلہ جاری، پاکستان کی انڈر 19 والی بال ٹیم کی تاریخی فتح، ورلڈ چیمپئن شپ میں ترکیہ کو 3-0 سے شکست دے کر ہیٹ ٹرک مکمل کر لی، بیلجیم اور ازبکستان کو بھی شاندار انداز میں شکست سے دوچار کیا۔